हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप की व्याख्या को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है गाइज। आज की इस वीडियो में सिर्फ लास्ट पैराग्राफ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में इसके पहले के पैराग्राफ की व्याख्या को बताया है मैंने, इसलिए सभी वीडियो को आप देखें, जिससे आप लोगों को इसकी व्याख्या बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखें कि एग्जामिनर आपको 10 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। यानी कि बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में बताऊंगा गाइज। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे? राम के सम्मुख यानी कि श्री राम जी के सम्मुख कैकेयी जी अपने पश्चाताप यानी कि अपने इस कार्य के लिए पश्चाताप करती हैं। इतना लिख देंगे प्रसंग में। और आगे देखते हैं। पटके मैंने पदपाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में दो मद में। और कहती हैं कि कैकेयी जी श्री राम जी से कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके हैं। और जिस प्रकार से पागल व्यक्ति यानी कि स्वप्न में जिस प्रकार से पागल व्यक्ति या मद मिस होता है शराब यानी कि शराब के नशे में जिस प्रकार से स्वप्न में काम कर देता है, उसी प्रकार मैंने भी अपने हाथों पैरों को पटका है। हाथ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। और कहती हैं कि अपने इस अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, यानी कि मैं किसी भी प्रकार के दंड को सहने के लिए तैयार हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। मेरा एक निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत ना समझा जाए। हाँ दया हंत वह घृणा आहा वह करुणा। और कहते हैं अपनी व्यथा के आगे प्रकट करते हुए कैकेयी कहते हैं कि मेरे दोष की स्थिति में दया घृणा करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीक होते हैं। यानी कि इसकी जगह मैंने ऐसा गलत काम ही कर दिया कि दया घृणा की कोई जगह नहीं रह गई। वैतरणी सी है आज जानवी गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक के समान प्रतीक हो रही हैं। सह सकती हैं चिर नरक जिसे सुने सुविचारी, और सुविचारी लोग सुन ले कि मैं नरक को सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग भी दया दंड से भारी। और कहते हैं कि जो मुझे अगर स्वर्ग दिया जाएगा तो मुझे वह स्वर्ग इस दिए गए दंड से बहुत ज़्यादा भारी होगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। यानी कि अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय भरत के लिए ही सिर्फ अपने हृदय पर कठोर पत्थर की तरह रखकर, अपने हृदय पर कठोर पत्थर रखकर इसके लिए तुम्हें ही वन भेजा था। घर चलो इसके लिए न रूठो अब यूँ। और कहते हैं कि इसके लिए तुम मत रूठो और अब घर चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अगर इसके अलावा मैं कुछ और कहती हूँ तो मेरी बातों पर सभी लोग विश्वास नहीं करेंगे। मुझको यह है प्यारा और तुम इसे प्यारे। यानी कि और कहते हैं कि भरत मुझे तो प्राणों से प्यारा है और भरत को तुम प्राणों से प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। और भरत हमें प्यारा और तुम भरत को प्यारे हो, इसलिए तुम हमारे दोगुने प्यारे हो गए हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। और कहते हैं कि मैं इसे अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ जिस प्रकार से तुम इसे जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो। और कहते हैं कि अपने से ज़्यादा तुम भरत को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। और कहते हैं कि श्री राम जी से कहते हैं कि तुम भाइयों का प्रेम बिल्कुल एक जैसा ही है। यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा और सभी भाइयों पर एक ही समान प्रकट हो रहा है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। उससे मेरा पाप दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। यानी कि उससे मेरा पाप दोष भी पुण्य संतोष में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। और कहती हैं कि मैं एक कीचड़ हूँ और इस कीचड़ में कमल के समान मेरे कोख से भरत जैसे पुत्र ने जन्म लिया। अज्ञात ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर समझाएं तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। और कहते हैं कि ज्ञानी जन आए हुए यहाँ पर तुमको उच्च प्रकार की युक्तियों देकर समझावें। मेरा तो एक अधीर हृदय है बेटा और मेरा प्राणों से प्यारा एक ही बेटा है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेजा। और कहती हैं कि मेरा एक प्राणों से प्यारा बेटा है और उसने आज फिर तुमको अयोध्या वापस बुलाने के लिए मुझको भेजा
है। अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए गुड बाय।